पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, ध्यान शिविर का आज छठा दिन, ये तीसरी सभा है। समय तो बड़ी तेज़ी से भागा जा रहा है। ध्यान शिविर का कल समाप्ति दिवस रहेगा। ऐसे दिन जो कि सघन रूप से हम बैठ करके कुछ ज्ञान चर्चा कर सकें, किसी विषय पर विशेष रूप से प्रयोग कर सकें, सुन सकें, ऐसी जगहें जल्दी नहीं होती हैं। सामूहिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अवसर संत गुरुजनों की कृपा से हमें मिला। इसी में देखो बच्चे लोग भी साधक साधिका के रूप में हैं। एक बच्ची का प्रश्न है, कुछ प्रश्न हैं, आज तो दो ही प्रश्न हैं, इसका समाधान कर देते हैं। वो बच्ची लिखती है कि साहब जी, मैं लड़की हूँ तो क्या मैं साधना बैराग नहीं कर सकती? यदि करूँ तो कैसे? समझाने की कृपा करें। अब ये तो सरल बात है, सब दिखता ही है। साथी बराती सब हैं, तमाम साधिकाएं, अब कोई अनहोनी थोड़े है। और नारियों के साधना में आने के लिए बुद्ध काल से ही मार्ग खुल गया था, लेकिन बीच में शून्य पड़ गया था, मध्यकाल में बंद हो गया था। फिर इधर कबीर पंथ में कहीं थोड़ा चुटपुट कोई माताएं बहनें साधना में उतरती थीं खुले रूप में, और अलग थलग रहती थी अपने ढंग से, अपने ही घर पर माता पिता के यहाँ भाई बंधुओं के आधार में अपना कुटी आश्रम बना करके अलग थलग बैराग करती थी, मेहनत करती थी, पूजा पाठ करती थी। कोई सभा सोसाइटी और समाज नहीं बनाती थी। कई नारियां तो बड़े रोब से रहती थीं बैराग मार्ग में। इतिहास में जो सुनने को, जानने को, पढ़ने को मिलता है, हमारे कबीर पंथ में दिल्ली जैसी जगह में बावरी साहिबा 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में हुई हैं, जिनकी परंपरा पूरा क्षेत्र, ये उत्तरी भारत में मेरठ इत्यादि जगहों में और दूर तक, यहाँ तक अयोध्या तक सदगुरु श्री पलटू साहेब, उसी बावरी साहेब की ही परंपरा के संत थे। उसी परंपरा में यारी साहेब, बुल्ला साहेब, पलटू साहेब, जगजीवन साहेब और बहुत से संत निकले, पूरी फौज निकल पड़ी। उसी में कुछ नौकर घर से भी आए, जमींदार घर से भी आए, और महिला घट बावरी साहिबा सबको बैराग का पाठ पढ़ाई, गुरु बनी, शरीर छोड़ करके एक लंबी परंपरा दे गई। सब कबीर साहब के प्रेरणा अनुयायी और भजन करने वाले थे। तो ऐसे कम होती रहीं। मीरा अलग थलग संत रविदास की शिष्या थी। बहुत बड़ी क्रांति उस जमाने में इस बात को समझी जाएगी। राजपूताना से कोई स्त्री और एक निम्न परिवार से निकले हुए साधु की शरण में आ जाए, उनसे शिष्यत्व ग्रहण कर ले, बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। न जाने उसके साथ क्या क्या हुआ होगा उस ज़माने में, उस नारी के साथ कितनी तकलीफ़ झेला होगा वो। सरल बात नहीं है, आज अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी तकलीफ़ें उसको हुई होंगी, कितनी बड़ी क्रांति उसने कदम उठाया था। इसीलिए
जहर का प्याला जो शब्द आता है ना, जहर का प्याला कोई कैसे क्यों क्यों पिएगा? जहर का प्याला मतलब बहुत कठिनाई सहना पड़ा, बहुत निंदाएं, बहुत बड़ी प्रताड़ना सहनी पड़ी उन्हें। यही है जहर का प्याला। महान कार्य करने के लिए जहर का प्याला, लोहे का चना चबाना ही पड़ता है। तो लड़कियां भी साधना कर सकती हैं, कोई भी है तो मानो ही। सुख कौन नहीं चाहता है? सुख पाने के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए तो बैराग करना ही पड़ेगा। इसके लिए कुछ भी अगर हमको करना पड़े तो कर गुजरना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हो मोक्ष इच्छा, हो तीव्र इच्छा मोक्ष की, माता पिता को छोड़िए, निज आत्म के कल्याण हित नाता सभी से तोड़िए। ये सद्गुरु अभिलाष साहब जी का वचन है। अगर तुम्हें मोक्ष की इच्छा है, कल्याण की इच्छा है, तो तीव्र इच्छा है तो कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। माता पिता हो, भाई बंधु हो, घर परिवार हो, खेती बाड़ी हो, धन दौलत हो, और कुछ भी हो, मोक्ष चाहिए ना। तो फिर ये दो नहीं चलेगा कि सबको पकड़े बैठे भी रहें मोह में और मोक्ष भी ले लें, ऐसा नहीं चलेगा। और माता पिता बूढ़े बड़े हो, गुरु पूज्य हैं सब सन्मानिए, बाधा करें परमार्थ में तो त्याज्य पांचों जानिए। महापुरुषों ने शोधन करके, अनुभव करके कहा, ठीक है, माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग, गुरु संत महात्मा साधक, ये सब पूज्य हैं हमारे लिए, आराध्य हैं, बहुत उपकार है इनका जीवन में, लेकिन हमारे परमार्थ में अगर बाधा डालते हैं सबको त्याग देना चाहिए, कोई मुलहजा नहीं करना चाहिए। साधक कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, परमार्थ करना है ना, शांति चाहिए। तो हिम्मत वाले ही पार होते हैं, घबराने वाले नहीं। मझधार में घबराने से नैया पार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो लड़की भी बैराग कर सकती है, साधना कर सकती है। हाँ, अब कोई पुरुष साधुओं के बीच में आ करके वहीं अब लसर फसर करना ठीक नहीं है, वो बात अलग है कि प्रेरणा के लिए गुरु संतों के पास आके सत्संग कर जाए, सत्संग में रहे, और दो चार महिलाएं हैं, दो चार दिन रह लें संतों के बीच में, भीड़ भाड़ में, प्रामाणिकता के साथ, श्रद्धा से, भक्ति से, दर्शन के नाते आवें। कौन आखिर, आधार तो चाहिए ना, कहीं से आदर्श तो चाहिए, प्रेरणा तो चाहिए, कहीं अलग से तो नहीं अचानक मिल जाएगा। सद्गुरु कबीर ने कहा कि बल छूटे आपना, कीर छुड़ावे पीऊ। उन्होंने कहा या तो फिर ऐसी कोई घटना हो कि कोई पुण्यात्मा जन्म जन्म का हो, किसी का सहारा ना ले और अपने ज्ञान बल से अपना कल्याण कर ले। ऐसा इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। अगर कुछ मिलता है धुंधुलके में तो तथागत बुद्ध और सद्गुरु कबीर का उदाहरण मिलता है कि उनके खुले रूप में कोई गुरु का पता नहीं चलता है। हाँ, तथागत बुद्ध तमाम प्रेरणा लिए थे, अनेक संतों के पास जा कर के बचपन से अपने दुखों से, समस्याओं को गुरु मान करके, संतों को गुरु मान करके बहुत कुछ सीखा था। राजनीति की शिक्षा देने वाले कौंडिल्य, ये सब लोग अध्यात्म और व्यवहार दोनों सिखाते थे राज दरबार में विद्या पढ़ाते समय। फिर जब निकले थे तो अनेक गुरुजनों के पास गए थे, थोड़ी थोड़ी प्रेरणा सबसे लिए थे, फिर जा कर के 6 साल में वो सिद्धि प्राप्त किया अकेले बैठ करके। तो नारियां हैं, फिर नारियों के लिए और समस्याएं, पुरुषों से ज़्यादा समस्याएं हैं। सदा से साधना करने वाला, ज़्यादा मात्रा में लेखक, लिखने वाला, बैराग करने वाला, घूमने वाला पुरुष ही रहा।
नारियां कम रहीं। और इसीलिए फिर वैराग की दृष्टि से नारियों निंदा के रूप में भी वचन कहे। परहेजगारी थी। नारी दुख की खानी है, नरक की खानी है, तो क्या है, माया है, जाल है, बहुत सारी बातें कही गई वैराग के रूप में। पुरुष साधु इसलिए ऐसा कहा, अपने को बचाने के लिए, कि कहीं मोह ना हो जाए। और भीतर से इतना माना, नारियों को सम्मान दिया कि नारियों को माँ समझा, बेटी समझा, बहन समझा, माता जी कहते हैं। एक बूढ़ा साधु भी जवान स्त्री को माता जी कहता है, बहन जी कहता है, तो कितना सम्मान देता है। सच्चा साधु है तो नारियों से उससे कोई खतरा नहीं है। साधु स्वयं बचता है वो, कि मेरी इतनी बड़ी तपस्या जन्म जन्म की कहीं धूमिल ना हो जाए। और फिर नारियों को उससे कोई खतरा ही नहीं है। अब वो तो खतरा कर डालते हैं, कोई निकम्मे लोग होते हैं, आधे अधूरे अधकुचरे लोग, कोई साधु होते हैं क्या वो? सच्चा साधु सदैव स्वयं बचता है। अपने इस वेश की मर्यादा, जो महान पुरुषों का वेश है, इसमें दाग नहीं आने देता है। वो कुछ भी हो जाए, जान की बाजी लगा देने को तैयार होता है। नारियों के लिए परेशानी है आधार लेने में। अब आती हैं, संतों के पास बैठ जाती हैं, गुरु मान करके, श्रद्धा से विनयावनत हो करके। बड़ा संकोच होता है, अब ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, और भी अकेले हैं तो रात रुक नहीं सकती उनके आश्रम में, कहाँ साथी बनावें, समस्याएं तो हैं। अकेले घूम नहीं सकती हैं, कहीं आश्रम नहीं है नारियों का, नारी जल्दी गुरु रूप में नहीं है, इतना ज्ञानी है ही नहीं परिपक्व रूप में कि सबको सिखा बता सके। संत हैं, कोई कोई चुटपुट नारियां थोड़ा मोड़ा कहीं निकलती हैं तो पुरुष ही गुरु बनता है उनका, तो बेचारी किसी तरह साधना करती हैं। देखो सदगुरु विशाल देव थे, उनका आश्रम स्वयं का नहीं था, सदैव भ्रमण करके पूरा जीवन बिताए अपने साथियों सहित। बहुत सी नारियां नेपाल की, भारत की साधु मार्ग में उनके ज्ञान विचार को देकर वैराग्य भाव आया, तो यही कहते थे अपने अपने घर में रहो, वैराग करो, जैसे भी स्वयं अपने बलबूते करो, बस मैं कुछ व्यवस्था नहीं कर सकता। क्योंकि उनका आश्रम खुद नहीं था, झंझट, वो अंतर्मुखी संत थे, जल्दी पुरुषों से नहीं बोलते थे तो नारियों से कैसे, लेकिन शिक्षा तो देते थे। उनके देख करके प्रभावित होते थे समाज के लोग। सदगुरु अभिलाष साहब ने अभियान चलाया और मार्ग ही एकदम प्रशस्त, नया युग ला दिया। नारियों के लिए तो बहुत बड़ा उपकार किया। उनको जगाने वाले, उनको हिम्मत देने वाले, वो भी बड़ी सावधानी से अलग थलग रह करके, कोई मुलाहजा नहीं किया। छत्तीसगढ़ की नारियां आईं, कुछ परिपक्व हालत में, जो 50-55 की रहीं साधिकाएं ब्रह्मचारिणी, उन्होंने देखा कि गुरु जी के पास नौजवान सब साधु हैं, 20, 25, 50 की संख्या में, बड़ा आश्रम है, समाज है, लेकर चलते हैं 10-5 की संख्या में। नारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तब तक कोई व्यवस्था नहीं थी। जब वो बोली तो तब प्रश्न लिख के दी कहीं कि गुरुदेव आप लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए व्यवस्था करते हैं, नारियों के लिए क्या व्यवस्था है? क्या हम इंसान नहीं हैं? आपकी बेटी नहीं है? आपके बच्चे नहीं हैं? हमारा कल्याण नहीं होना चाहिए? गुरु जी ने कहा तो क्या मैं करूँगा? तुम लोग अपने बलबूते खड़े हो जाओ, आश्रम मैं चलाऊँगा, अब मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, तुम लोग भी अपने बलबूते खड़े हो। शिक्षा ज्ञान है, पुस्तकें हैं, उपदेश है, कमी नहीं है, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाओ। तब हिम्मत साहब ने दिया और नियम बनाया। तब सबसे पहले छत्तीसगढ़ में पोटियाडीह आश्रम बना। अब तक उसमें लगभग 30-40 साधिकाएँ रहती थी। जो वरिष्ठ साधिका थी, 3-4 साल हुआ शरीर छूट गया, तो थोड़ा से डिसमिस हुआ, क्योंकि अगुआ जो होता है
थोड़ा सा व्यक्तित्वशाली पुरुष समाज को बांध के रखता है। उनका शरीर छूटा, थोड़ा ढीला हुआ, फिर गुरुजी का शरीर चला गया तो पूरा समाज थोड़ा सा लड़खड़ाया, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती चली गई। जैसे मकान में कोई एक लंबी बल्ली लगी हो, बीम ही टूट जाए तो मकान तो थोड़ा डिसमिस होगा ना। तो ऐसे ही पूरे कबीर पंथ में ये झटका लगा सदगुरु अभिलाष साहब जी के शरीरांत से। लेकिन ठीक है, समाज तो सदा चलता रहता है। साधिकाओं का आश्रम बना, मजबूत साधिकाएं वैराग करने वाली हुईं, प्रवक्ता हुई, उपदेश देने लगीं और संभाल लीं, और नए नए आश्रम, नई नई बच्चियां साधिकाएं तैयार हुई, अपने अपने घरों में साधना करने लगीं। छत्तीसगढ़ में तो सैकड़ों साधिकाएं हैं, अपने घरों में अलग आश्रम बनाकर भाई बंधुओं के यहाँ, विरक्त आश्रमों में। गुजरात में भी आश्रम खुला विजया बहन का, उसमें भी 10-15 की संख्या में अभी भी हैं, रहती हैं, और उनके भाई ने आश्रम बनवाया। तो इस तरह से विरक्त नारियां हैं, तो आज उनको देख करके प्रेरणा लें। दुखों से बचना कोई चाहे तो अपने बलबूते खड़े हों। साधु कितना मदद करेगा? साधु के आश्रम में रहना भी गुनाह है। जो साधु रखे कोई लगातार कि आओ भाई यहीं भजन करो, वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं माना जाएगा। वो बात अलग है। अतिथि के रूप में तो दया दृष्टि करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, संभल करके। वो भी तो जीव हैं, वो भी तो दया के पात्र हैं, कल्याण चाहते हैं। तो अतिथि के रूप में आ जाएं, भंडारा में, सत्संग में, ऐसे शिविरों में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, तो और कुछ रह सकती हैं। कई मिल करके, कई नारियां तो साधना कर सकती हैं। और ग्रंथ हैं, विचार हैं, आज कमी नहीं है, तो ग्रंथ खूब पढ़ें। घर में रहें तो भाई बंधुओं से और अपनी भाभियों से, लड़के बच्चों से, छोटे छोटे थोड़ा समय निकाल करके अपना अलग थलग बनाए रखें व्यक्तित्व कि हम एक साधिका हैं, हम साधक हैं, हमको कल्याण चाहिए। तो अब एकदम रीझे खींचे रहें, उसी परिवार में लथपथ रहें, माया मोह में लिपटे रहें, तो क्या फिर जाग पाएंगे? अपने को थोड़ा ये समझें कि हम साधक हैं, साधना में लगें, थोड़ा माया मुक्त रहें, जिम्मेदारियों थोड़ा अलग रहें। जैसे एक बच्चा विद्यार्थी होता है, रात दिन काम के जाल में पड़ा रहेगा तो क्या पढ़ पाएगा। इसीलिए घर छोड़ करके वो जाता है कहीं, कमरा ले करके सालों साल पढ़ता है हॉस्टलों में। ये भी वैराग का काम भी ऐसे होता है कि घर द्वार छोड़ करके संत गुरुजनों की शरण में, अलग थलग कहीं आश्रमों में, एकांत शांत में माहौल में रहता है, तो वातावरण बनाता है उनके अनुशासन में, गुरुजनों के, तब जाके वैराग होता है। तो कोई भी नर नारी हो, वैराग कर सकते हैं। वैराग एक महान कार्य है। कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयाँ सहने के लिए कमर कस के तैयार रहे। निंदा बुराई होगी, झंझट होगी, सामाजिक तमाम अवरोधक आएंगे, समाज के लोग निंदा करेंगे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हैं, वो रस्म के हिसाब से चलते हैं। तो उनके लिए तमाम सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे कि ऐसा कहाँ होता है, नारी कहाँ बैराग करती है, उसका परमेश्वर तो पति ही है, उसका भगवान तो पति है, शादी करके ही उसका तरण तारण होगा। ये तमाम ला करके झंझटें खड़ी कर देंगे, डरवा देंगे, धमका देंगे, पैर पकड़ के खींच लेंगे, आगे जाने नहीं देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे। तो हिम्मत करना होगा, सूरवीर बनना होगा। तो नारियां भी, कोई भी लड़कियां मेहनत करें और माता पिता के साथ ईमानदारी से बर्ताव करते हुए, राजी करते हुए और ईमानदारी से चरित्रवान बन करके तैयार होवें और साधना भजन करें। ये तो बहुत बहादुरी का काम है। हम तो सुनते हैं ऐसा कोई साधक साधिकाएं मन बनाते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है, वाह बहुत अच्छा है, और मन मान लेता है कि चलो ये तो बहुत बड़ी शक्ति, पूर्ण जन्म जन्म का भाग्य उदय हुआ है अगर कोई सोचता है वैराग त्याग करने के लिए। तो कोई भक्त भी हो जाता है तो मन में खुशी होती है कि चलो एक जीव तो कुछ निकला, कुछ ये दलदल से ऊपर आया, तो वो भी सौभाग्य की बात है। फिर वैराग्य मार्ग के लिए कोई राजी हो जाए, तैयार हो जाए, तो और बड़े सौभाग्य की बात है।
अब बैराग नाम लेकर के कोई उसी में दलदल में पड़ा रहे, डरता रहे, डरपोक बना रहे, तो क्या कर पाएगा। बैराग नाम लेते ही और संकल्पवान होकर के आगे काम बढ़ाता रहे, चलता रहे, चलता रहे, जब तक वो हीरे मोती की खदान में सिला पलट ना जाए, पहुंच ना जाए, तब तक चलता रहे, चलता रहे। ये कांच के टुकड़े और इधर उधर कागज़ पत्थर लकड़ी तांबा पीतल के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब तक वो खदान, वो खानी ना मिल जाए, सुख की खानी, आत्मा की खानी, स्वरूप स्थिति ना मिल जाए, तब तक मेहनत करते रहना है। कुछ भी हो जाए तो बैराग कर सकते हैं कोई, और कबीर पंथ में ही नहीं, हर पंथ में, आप जैनियों में देखिए अच्छे अच्छे हैं। अब उसी में गड़बड़ भी होते हैं, कोई किसी की निंदा बुराई फैली है तो डरो मत, कोई कायर कूचर हो गड़बड़ होगा ही। कोई भक्त बिगड़ गया हो, भक्त होकर गुरु का कंठी माला ले करके फिर से शराब पीने लगा, बिगड़ गया, तो कांप रहे हो कि कहीं मैं ना बिगड़ जाऊं, कहीं मैं ना हो जाऊं ऐसा, तो क्या कर पाओगे। नहीं, मैं इस काम को करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। एक चोर था, बड़ा चोर, बचपन से चोरी कर करके बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया था। उसके मन में था कि मैं चोरी कर रहा हूँ, गंदा काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, और कोई धंधा नहीं है। मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मैं कुछ पढ़ा लिखा सका, इसको तो चोरी नहीं करने दूंगा, पढ़ा लिखा करके एक अच्छा आदमी बनाऊंगा, पद पोस्ट पर पहुंचा करके धनी बनाऊंगा। बच्चा को खूब पढ़ाया, उसे चोरी नहीं करने दिया। ईमानदार आदमी लड़का था और काफ़ी मास्टर डिग्री प्राप्त किया, पढ़ करके भी ऐसी बेरोजगारी में बेचारा घर बैठा रहा। उम्र ओवर हो रही थी उसकी, ज़्यादा हो रही थी। तो एक दिन कहा, पिताजी आखिर मैं कैसे ज़िंदगी जी पाऊँगा, नौकरी लगी नहीं कहीं, खेती बाड़ी है नहीं, कोई धंधा बिजनेस नहीं है, धन भी नहीं है। कहीं बेटा देखो, घबराओ नहीं, मैं पढ़ा लिखा दिया हूँ, योग्यता है तुम्हारे में, भविष्य में नौकरी मिलेगी, आशा है, नहीं मिलेगी तो घबराओ नहीं, पुश्तैनी कर्म तो है ही, मैं दांव पेंच बता दूंगा, मेरी ज़िंदगी जैसे बीत गई तुम्हारी भी बीत जाएगी, ऐसा बताया। तो फिर बच्चा इतने में राजी नहीं, उदास हुआ। दूसरे दिन पिताजी कहा, आप सोचा इसको बता ही देता हूँ कुछ दांव, तब थोड़ा राजी संतोष होगा इसको। 11 बजे रात को उसे तैयार किया और लेकर साथ में चला कि हम दोनों जन, मैं पुराना हूँ, बहुत घात जानता हूँ, दांव पेंच, 2 ही जन काफ़ी माल कमा लाएंगे। चला गया, 5-6 किलोमीटर दूर गया, आधी रात को 12 बज गए। एक गांव में गया, एक बड़े मकान के सामने 3 मंजिल का मकान था, वहाँ खड़ा हुआ। कहा, देख बेटा, ये बड़ा मकान जो दिखता है ना, बत्ती जल रही है, इस मकान में मैं कई दफ़ा चोरी किया हूँ, हर दफ़ा मेरा दांव लगा है, बहुत माल ले गया हूँ, महीनों बैठ के खाया हूँ, खिलाया हूँ, आज फिर आना हुआ है बहुत दिन में, इसी में चोरी करना है। तो बच्चा देखने लगा, एकटक, पिताजी यही मकान है, अच्छा। सोचने लगा, देखो चिंतन, सोच मनुष्य को कैसे बदलता है। बच्चा के मन में हुआ, पिताजी कहते हैं इस घर में मैंने कई बार चोरी की है, माल मिला है, आज भी इस घर में बत्ती जल रही है, प्रकाश है, और फिर हम आए हैं चोरी करने के लिए। हमारे घर में इतना धन कमाया गया, लूटा गया, पिताजी लाए लूट लूट करके, इस घर में अंधेला कभी नहीं हुआ, आज भी प्रकाश है, हमारे घर में कभी प्रकाश नहीं हुआ, अंधेला आज भी छाया हुआ है। उसका मन ही बदल गया उजाला देख करके, उसके मन में उजाला करने के लिए प्रतिज्ञा हो गई, संकल्प हो गया, नहीं पिताजी मैं चोरी नहीं करूँगा।
चोरी करना ठीक नहीं है, मैं हरगिज चोरी नहीं करूँगा। उसके मन में कुछ कर दिखाने के लिए संकल्प आया, घर लौट आया, पिताजी का हाथ पकड़ा, वापस चलो। जिंदगी भर चोरी किए हो, कभी प्रकाश घर में नहीं हुआ है, कभी सुख चैन नहीं मिली है, गरीबी नहीं मिटी है, आज फिर आए हो वहीं, चलो। वो बच्चा एक गड़रिये के घर में नौकरी कर ली, भेड़ चराने वाला, चरवाहा बन गया, तरीका कुछ सीख लिया, ऊन काटने का, भेड़ चराने का, बेचने का, भेड़ की संख्या बढ़ाई और फिर ऊन काटा, बेचा, भेड़ों को बेच दिया, फिर ऊन की फैक्ट्री लगाया, छोटी सी फैक्ट्री, फिर कपड़े की, ऊन की, कम्बल की फैक्ट्री लगाया और फिर गांव में सेवा करने लगा, पैसा खूब कमाया, गांव में इतना बढ़िया काम किया, गांव के लोग खुश हो गए। उसके पिता की जो बदनामी थी चोरी करने की, लोगों के दिल से निकल गई। गांव की नाली खड़ंजा गरीबों को देना, बेटियों की शादी में सम्मिलित होना, अतिथियों का सम्मान करना, साधु महात्माओं के लिए कुटी मठ बनवाना, मंदिर बनवाना, तालाब खुदवाना, बहुत सारा अपनी धंधे से, कमाई से किया, धन को धर्म में लगाया। लोग उन्हें महात्मा की संज्ञा देने लगे, धर्मात्मा की संज्ञा देने लगे। चारों तरफ उसकी ज़िंदगी में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। देखो, एक चोर का बेटा संकल्प करके, प्रेरणा ले करके अपनी ज़िंदगी को बदल डाला और सुखियों का राज्य कायम किया। तो हम तो ईमानदारों के घर के बच्चे हैं, भक्तों के घर के बच्चे हैं, संतों की शरण में हैं, सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं। फिर क्या नहीं कर सकते हैं धर्म के क्षेत्र में? बिल्कुल कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, बैराग कर सकते हैं, निर्दोष जिंदगी जी सकते हैं बड़े आराम से। सारी सामग्री, ये मानव जीवन एक महान सामग्री मिली है, कोई कमी नहीं है। इसलिए खूब शौक से, हाँ, संकल्पवान होकर के, दुविधा में नहीं, घबराहट में नहीं, भावुकता में नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़े में, ये मेरे बस की बात नहीं। ईमान नहीं बेचना चाहिए। 4 पैसा विदाई मिलने लगी, साधु बाबा बन गए, चले कम्बल मिल गया, कुछ पूंजी मिल गई, साधु बन गए, जटाजूट रखा करके, तिलक चंदन लगा करके। ये सब बहुत बड़ी हरामखोरी है और देश को उल्लू बनाना है और साधु समाज को बदनाम करना है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए और ऐसा करने वालों से बचना चाहिए। कम से कम पारक सिद्धांत में कोई भक्त सज्जन हैं, नर नारी हैं, इतनी बुद्धि तो रखना ही चाहिए कि ऐसे मूर्खों से बच लेना चाहिए, ठग धूर्त समझ करके दूर रहना चाहिए। निंदा के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, समझना है, बस उनसे दूर रहना है, उनके जाल में नहीं पड़ना है कि अपने को ठगा दो। इतना तो पारक में उपलब्धि ले ही लेना चाहिए। तो साधना भजन कोई भी बच्चा कर सकते हैं शौक़ से। आगे प्रश्न है, ये जरा प्रश्न बुद्धि लगाने जैसी बात है। साहब जी, मन में सोचती हूँ कि क्षमा, प्रेम, दया सद्गुण है, उत्तम है, उदात्त है। ये ऐसा होते हुए भी क्रोध, आवेश, बैर कनिष्ठ है, निम्न है, गंदा है, फिर भी इसी में मन सहजता से पकड़ लेता है, बैठ जाता है। क्या करें? कोई उपाय है? बताने की कृपा करें। हम इसी के शिकार हो जाते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, बैर के, विरोध के, जबकि जानते हैं कि दया, क्षमाशील, संतोष ये सद्गुण है, इसमें हम प्रवेश नहीं कर पाते। बात बहुत उत्तम है, इसको हम दूसरे तरीके से थोड़ा समझें, वैज्ञानिक ढंग से। पहली बात तो है कि अनादि से हम इसी के पक्ष में रहे, इनसे हमारी दोस्ती हो गई है। क्रोध से दोस्ती हो गई है, राग, द्वेष, काम, क्रोध से दोस्ती हो गई है। ये सारे दुर्गुणों के शिकार तो बने रहे सदा से। जब जब मानव जीवन में आए, पशु जीवन में तो कोई बात ही नहीं रही सद्गुण सदाचार की।
जब जब मानव जीवन में आए इसी को बड़े शौक से गले लगा लिए। क्रोध से ही जीवन बढ़िया बनता है, क्रोध नहीं होगा तो हमको लोग डरवा देंगे, सब पागल समझेंगे। क्रोध ही को समझ लिए राजा जैसा, जोश, इसी से हम प्यार किए, मोहब्बत किए, दोस्ती किए। तो भाई जिससे दोस्ती कर ली जाती है तो सहजता से बैठा उठा जाता है, बड़े जल्दी से, कोई डर भय नहीं लगता है। लेकिन कोई नया आदमी आता है, नया मेहमान, तो संदेह होता है। तो दया, क्षमाशील, संतोष, ये लोग बड़े उत्तम हैं, बड़े बहादुर हैं, लेकिन नए हैं, इनमें संदेह होता है, पता नहीं क्षमा कर देंगे तो क्या होगा, दया करेंगे तो बढ़ पाएंगे कि नहीं, प्रेम करेंगे तो कहीं लोग हमको ही कुचल ना दें, तो जरा कड़बाजी से रहो, अहंकार करो, तो डर लगता है। ऐसी बहादुर साधनों से हम मित्रता करने के लिए, अपनाने के लिए डरते हैं, ये नियम है। तो इसको पकड़ने के लिए, सद्गुणों को पकड़ने के लिए डर लगता है, संदेह होता है, दुविधाएं होती हैं, क्योंकि इतना अभ्यास है ज़बरदस्त, मन उधर जाता ही नहीं है सद्गुणों की तरफ। इसी दुर्गुणों में ही लोट पोट करके हंसते मुस्कुराते पकड़ लेता है और फिर खूब दुख भोगता है। ये बात ऐसी है, समझें जरा, जब आप दौड़ते हैं तो क्या मन होता है, चलने लगते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। जितना दौड़ने में थकान आती है, चलने में तो नहीं आती है। जितना चलने में थकान आती है, बैठने में तो नहीं आती है। जितना बैठने में थकान आती है, लेटने में तो नहीं आती है। फिर क्या करोगे? लेट जाओगे तो सारा संघर्ष ही खत्म हो गया, सारी टक्कर ही खत्म हो गई। अब किसे टक्कर दोगे? अब लेटे हो तो उठने में समस्या है कि नहीं? अब बैठ गए हो तो खड़े होने में समस्या है कि नहीं? तो खड़े हो गए हो तो चलने में समस्या है कि नहीं? है ना। अब चल रहे हो तो दौड़ने में थकान समस्या है कि नहीं? है समस्या। हाँफना पड़ेगा, लंबी सांस खींचना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो गिर जाओगे धड़ाम से। तो लेटे हैं तो उठने में टक्कर देना पड़ेगा किसी से। वो है टक्कर देने के लिए धरती का प्राकृतिक नियम। कौन सा नियम है? जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम। ये गुरुत्वाकर्षण नियम हमको लिटा लेना चाहता है। अगर खड़े हैं तो गिरा देना चाहता है। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति गिरा देना चाहती है। तो अब इस गुरुत्वाकर्षण से टक्कर देना पड़ेगा, मोहड़ा लेना पड़ेगा, ताकत देनी पड़ेगी, इससे झगड़ा करना पड़ेगा, बहस करना पड़ेगा, ताकत लगानी होगी, तब उठ पाएंगे। नहीं तो गुरुत्वाकर्षण खींच रही है अपनी तरफ। बहुत बड़ी शक्ति है धरती में। जड़ चेतन भेद प्रकाश परम पारखी संत श्री काशी साहेब जी ने बहुत अच्छे ढंग से लिखा। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती में होती है, इसमें धारणा शक्ति होती है, कई शक्तियां हैं इन तत्वों में। तो ये समझ लेना चाहिए अच्छी तरह कि अगर हमें उठना है तो गुरुत्वाकर्षण से ताकत देनी पड़ेगी, टक्कर देना पड़ेगा, ताकत लगा के उठ पाएंगे और फिर खड़े हो पाएंगे, फिर चल पाएंगे, फिर दौड़ पाएंगे। और कूदेंगे तो कितना कूदेंगे, फिर धरती खींच लेती है अपनी तरफ, गिरा लेती है। और धरती वजन चीज को खींचती है गुरुत्वाकर्षण में। अब पतंग उड़ जाए तो उसको क्या खींच पाएगी, लेकिन खींचेगी उसे भी। लेकिन कोई ज़्यादा वजन चीज़ खट से खींच लेती है, ज़्यादा उठने ही नहीं देती है। जो जितने वजन चीज़ होती है उतना ही कम उठने देती है उसे धरती।
खींचती है। ऐसे ही जो जितना वजन दया, क्षमा, शील, संतोष बहुत वजन है, इसको लेकर चलने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत टक्कर देनी पड़ती है, दुर्गुणों से लड़ना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है, निंदा बुराई सहनी पड़ती है, मन का संदेह सहना पड़ता है, तब जा कर के दया, क्षमा, शील, संतोष ये संभल पाते हैं, टिक पाते हैं, इसमें जीवन हृदय में रह पाते हैं। नहीं तो तुरंत गिर जाते हैं, बहुत भारी है। और ये बहुत हल्के हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह बहुत दुखदाई हैं। आदत बस पड़ गई इसलिए लगता है बड़े सरल हैं, लेकिन बहुत दुखदाई हैं। इनसे हम बहुत परिचित हैं तो कोई लगता ही नहीं है। जैसे कोई शराब का पियक्कड़ी अब रोज़ पीता है, उसका मन बार बार उसी में दौड़ता है, अब पी के पड़ा रहने में आनंद मानता है और कुछ लज्जा शर्म नहीं है। ऐसे ही अब क्रोध ने क्या क्या हाहाकार नहीं मचाया इस संसार में, फिर भी बड़ा हल्का लगता है, उसी के पीछे लोग भागते हैं। और दया, क्षमा, शील, संतोष ने कैसे किस किस ढंग से कितने बिगड़े हुए लोगों को नहीं संभाल दिया है, फिर भी हम उसे नहीं संभाल पाते हैं, उसको हृदय में नहीं धारण कर पाते हैं। तो हमें इन सद्गुणों की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए ताकत लगानी ही होगी। आप सहज समझें, छोटी सी उन्नति करने के लिए बड़ा टक्कर देना पड़ता है। आप दो भाई हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, आप थोड़ा कमाई मेहनत करके बढ़ा लिए। छोटा भाई अगर समझ जाए कि मेरा बड़ा भाई बड़ी मेहनत करके तो बढ़ा चला जा रहा है, उसे ईर्ष्या तैयार हो जाएगी। तो अगर ये आप समझते हैं कि मेरा भाई तो ईर्ष्या कर रहा है, तो क्या करेंगे? उसके ईर्ष्या को बचाने के लिए आप अपनी कमाई को बंद कर देंगे क्या? उन्नति तो करना चाहेंगे ना, उन्नति तो करना अच्छी चीज़ है ना। तो अगर वो ईर्ष्या कर रहा है तो बुरा तो वही है, उसकी मूर्खता है ईर्ष्या करना। दूसरे की लाइन को तोड़ करके, छोटी करके बढ़ना चाहता है। अरे वो कहानी याद करें बीरबल बादशाह की, कि लाइन को बड़ा करना है पर बिना मिटाए दूसरी लाइन को, तो बस खट से बड़ी लाइन खींचो, अपनी छोटी हो जाएगी। बड़ी से बड़ी लाइन के बगल में एक बड़ी लाइन खींच दो तो छोटी पहले वाली छोटी हो जाएगी। ऐसे अगर उन्नति करना है किसी भी मामले में, तो अपने बलबूते कमा करके, ज्ञान विचार साधना करके अच्छा से बनो। किसी के सम्मान को देख करके जलन होती है, ईर्ष्या होती है और फिर विरोध करने की भावना होती है, मज़ा नहीं आती है, दुख होता है। तो सम्मान को ऐसे गिरा करके नहीं, आप उसके लेवल में होना चाहते हैं तो उसी तरह बनो, बढ़ना चाहते हैं तो उससे अच्छे बनो, तो आप ज़्यादा सम्मानित हो जाएंगे, ज़्यादा धनी हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो वैसे बने खुशियों के साथ, दूसरे को गिरा करके नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी निज कीरत चहे पर कीरत को खोए, तिनके मुख मसी लागी हैं मरी हैं मिटे न धोए। दूसरे की कीर्ति को देख करके जलते हो, मिटाना चाहते हो और अपनी कीर्ति बढ़ाना चाहते हो, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तुम्हारे मुख में कालिक पहले पुत जाएगी और फिर मरने पर भी वो धुलेगी नहीं, वो ऐसी कालिक मजबूत होगी। वो कहानी याद करें, अकबर बादशाह सदैव चुहलबाजी करते रहते थे बीरबल से। दोनों चले जा रहे थे घूमने। कहा बीरबल, कहन हाँ हजूर बताइए। कहन मैंने एक सपना देखा। सदैव गिराने की भावना होती थी, क्रोधित मतलब हर तरह से कि चिढ़ जाए किसी तरह बीरबल, लेकिन बीरबल तो पक्के ठहरे, वो कभी चिढ़ने वाले नहीं, हाजिर जवाबी उनके पास थी, तो बहुत समझदार। तो बोले हाँ हजूर क्या सपना? कहन आज मैं सपना देखा कि हम दोनों चले जा रहे हैं घूमते घूमते,
सामने दो गड्ढे मिले, एक गड्ढा में गंदगी भरी हुई थी, मल, एक गड्ढा में शहद भरा हुआ था। कहीं हुजूर फिर क्या हुआ? कहीं शहद के गड्ढे में मैं गिर गया और मल के गंदगी के गड्ढे में तुम गिर गए। तो इतने में मौन हो गए अकबर, देखने लगे मुख की तरफ कि अब तो बीरबल चिढ़ गए होंगे कि मैं गंदगी के गड्ढे में गिर गया। लेकिन बीरबल तो पक्के ठहरे, उन्होंने कहा हुजूर मैं भी एक सपना देखा। कहनो कैसा? कहन हुजूर बस आप हू बहू ऐसा सपना, मेरा सपना थोड़ा सा 1 मिनट और बढ़ गया, आप जल्दी जाग गए, गड्ढे में गिरे तो आप शहद के गड्ढे में गिर गए, जल्दी जाग गए, और मैं गड्ढे में गिरा तो ज़्यादा गहरी नींद में था, मेरा सपना थोड़ा और बढ़ गया। मैंने ताकत लगाई, उछल के निकल आया, निकल करके आपकी तरफ देखा और फिर आपकी तरफ शहद चाटने लगा मैं। फिर देखा कि आप मुझे चाटने लगे, तो हुजूर मैं आपको चाटने लगा, आप मुझे चाटने लगे। अब अकबर तो रहे, राजा साहब रहे, छी छी, अरे क्या कह रहे हो बीरबल, ये तब ओहो तोबा तोबा तोबा। शर्मिंदगी से उनका सर नीचा हो गया। चले थे बीरबल की तौहीनी करने, अपनी ही तौहीनी कर बैठे। तो यही होता है, जो दूसरे की तौहीनी करता है, गिराना चाहता है, स्वयं गिर जाता है एक दिन। इसलिए ऐसा ना करें। अपने मन की गंदगी को दूर करने के लिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने हमें बताया था कि 4 चीज़ें अपनाओ। मुदिता, मैत्री, करुणा, उपेक्षा भावनाओं को धारण करो जीवन में। धनियों को देख करके प्रसन्न हो जाओ कि वाह बहुत बढ़िया है, अपनी कमाई से आगे बढ़ गए, कभी अवसर पड़ेगा तो मुझे भी लाभ मिल जाएगा। खुश हो जाओ, उनकी निंदा ना करो, उनसे जलन ना रखो। लेकिन ईर्षा होती है संसार में, नहीं, ये मल है। कौन मल होता है? ईर्षा रूपी एक मल इकट्ठा हो जाता है, गंदगी। इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न रहो देख करके। फिर दूसरा मैत्री, संतों को देख के, गुरुजनों को देखकर, पवित्र आत्माओं को देख करके बुराई खोजने की ईर्षा होती है कि हाँ हाँ अच्छे तो हैं पर ये बुराई है। जैसे चाहे जितना बढ़िया टाइल्स लगा हो, पत्थर लगा हो, मार्बल, पर चींटी जाएगी तो बिलई खोजेगी। ऐसी मूर्ख है, साफ सुथरी जगह में रहेगी नहीं, बिलई खोदेगी, छिद्र खोजेगी। ऐसे ये आदमी की जो है उसे वो छिद्राणवेशी आंसुया दोष उसमें रहता है, वो सदैव बुराई खोजता है। कितना भी महान पुरुष हो लेकिन सोचेगा कि इसमें तो कुछ बुराई होगी। ये दोष एक मल है, गंदगी है। इस मल को दूर करने के लिए पवित्र आत्माओं से मित्रता रखो, सदैव श्रद्धा रखो, तो आप शुद्ध रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। गरीबों को देख करके, दीन दुखियों को देख करके, दरिद्रों को देख करके और दुर्गुणी को देख करके घृणा होती है। घृणा एक गंदगी है। तो क्या करना चाहिए? इसके बदले करुणा करनी चाहिए। ओहो बेचारे कितने दुखी हैं, कितने गरीब हैं, कितने गंदे हैं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, इनको सद्बुद्धि मिले, इनको भी सुख शांति मिले। करुणा, ये करुणा भावना है, दया भावना है। तो करुणा करने से घृणा की भावना दूर हो जाती। घृणा एक गंदगी है, भीतर इकट्ठा क्यों कर रहे हो? फिर दुष्टों को देख करके क्या होता है? बैर भाव तैयार होता है, घृणा होता है, दुश्मनगी की भावना। मर जाते तो अच्छा होता। ऐसे दुष्ट महापापी चंडाल कहीं के समाप्त हो जाते, विनाश हो जाता इनका तो ठीक रहता। तो ये क्या है? घृणा भावना है, विनाशकारी भावना है। तो ऐसे लोगों से ये भावनाएं ना रखें, ये समझें कोई बात नहीं, इनसे दूर रहो। उपेक्षाणाम, उपेक्षा कर दो, हमारे लिए है ही नहीं दुनिया में। ना उनकी निंदा करो, ना बुराई करो, ना मित्रता करो, ना शत्रुता करो। ऐसे लोगों से सदैव बच बच करके रहो। रास्ते में कदाचित मिल जाएं
तो नमस्ते बाबूजी, नमस्ते भैया, राम राम जी कहकर निकल जाओ आगे। बहुत उनसे चक्कर में मत पड़ो, उनसे और आंख मिलाने की चेष्टा मत करो। दोनों में खतरा है, चाहे मित्रता करो चाहे विरोध करो। तो 4 भावनाएं ऋषि हमको बताते हैं। इस तरह करने से आत्मा शुद्धि हो जाएगी, आत्मशुद्धि, तब जा कर के वो परमात्मा का दर्शन होगा, तब उन्नति होगी, आत्मज्ञान, आत्म झलक मिलेगी। ये सब कितने अच्छे साधन हैं अपनाने योग्य जैसे। यही तो है संत गुरुजनों की शरण में जाने का फल। नहीं, जिंदगी बीत जाएगी, ये युक्ति, ये ज्ञान कभी मिलने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे विकारों से फूलना बंद कर दें। क्या करना चाहिए? फैलना चालू कर दें। फैलो उदारता से, ज्ञान विचार में फैल जाओ, सेवा भक्ति में फैल जाओ। आप तो अहंकार में पढ़ करके, कामनाओं में पढ़ करके, स्वार्थ में पढ़ करके फूल रहे हैं गुब्बारा जैसे। गुब्बारा में छेद हो या फक से निकल जाएगा, सारी हवा निकल जाएगी एक दिन। इसलिए गुब्बारा जैसे फूलो नहीं, विस्तार, फैल जाओ समाज में, ज्ञान विचार से, खुशियों से फैल जाओ। तो फैलना सीखें सद्गुण सदाचार में, दुर्गुण में फूलना मत सीखें। अहंकार से आदमी फूलता है, क्रोध से फूलता है और फिर एक दिन पचक जाता है दुखी हो करके। तो इसलिए हमें हृदय से सदैव हरा भरा होना चाहिए। जो आदमी हृदय से हरा भरा होगा उसका ही जीवन हरियाली से भरेगा। नहीं, जीवन कभी हरा भरा हो ही नहीं सकता है, खुशियाँ आ ही नहीं सकती हैं। इसलिए अपने हृदय से हरे भरे हो जाओ, ऐसे गुणों को धारण करके, ऐसे बोधवानों की संगत करके। इसलिए बार बार ये बातें आती हैं, संत सहायक जीव के, संत गुरु आधार और न रक्षक कोई किते। और संत जग में संत गुरु ना होते, और कि ऋणी रहेगा ये संसार, संतों का उपकार अपार। संत गुरुजनों की बहुत बड़ी महिमा है। बंधु, जहाँ संत गुरुजनों की महिमा होती है, ये समझना चाहिए कि वैसे पहुँचे हुए पवित्र आत्माओं की है। जो सामान्य सीधे साधे साधु हैं वो भी उसी में हैं लाइन में, लेकिन साधु के भेष में कुछ बिगड़े हैं, उनसे बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अब उनके चक्कर में पड़ करके, उनके निंदा सुधारने के चक्कर में कौन अपना समय बर्बाद करे? वे खुद अपना दुख पाएंगे, नरक भोगेंगे, गिरेंगे। उनको समझाने वाले कोई मिल जाएंगे। हम अपनी शक्ति क्यों उसमें नष्ट करें? संत गुरु काफ़ी काम करते हैं, जिसको सुधरना होगा सुधरेंगे। तो जो उनके बातों में ख्याल करेगा वो सुधर जाएगा। इसलिए हम सबको ऐसे ज्ञान विचार के सुखद बिस्तर पर विश्राम करना चाहिए और शांति का लाभ लेना चाहिए। प्रश्न का समाधान यहीं। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थोड़ी देर के लिए एकाग्रता से बैठें।